ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा शहर से, जहां हर साल लाखों छात्र जेईई की तैयारी के लिए आते हैं। सोनाक्षी और प्रिया भी इसी सपने के साथ वहां पढ़ाई करने आए थे। बाकी छात्रों की तरह उन्होंने भी एक हॉस्टल में रहना शुरू किया। वहां उनकी दोस्ती दो और लड़कियों स्वीटी और संजना से हुई। इन चारों ने मिलकर जेईई की परीक्षा पास करने का लक्ष्य बनाया। लेकिन सोनाक्षी थोड़ी अलग थी। वो मानती थी कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती मजाक भी जरूरी है। एक रात जब स्वीटी और संजना सो रहे थे तो सोनाक्षी ने उनके दरवाजे पर दस्तक देकर भागना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब वे उठे तो वे बहुत डरे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सोनाक्षी को यह देखकर और भी मजा आया। उसी रात सोनाक्षी ने एक और प्रैंक किया। उसने अपने फोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से जोड़ा और उसमें घुंघरू की भयानक आवाज बजाकर उनके दरवाजे के पास रख दिया। रात भर स्वीटी और संजना को लगा कि उनके दरवाजे के बाहर कोई औरत घूम रही है और ये कोई प्रेत आत्मा है। सोनाक्षी का यह प्लान भी सफल रहा। उसे लगने लगा था कि लोग उसके प्रैंक को सच मान रहे हैं और डर रहे हैं। इसलिए उसने हर रात 2 बजे यह मजाक करना अपनी आदत बना ली। उसे नहीं पता था कि वह मजाक में भूतों से खेलकर किसी और को न्योता दे रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर से लौटे तो सोनाक्षी ने एक अजीब चीज नोटिस की। जहां प्रिया के कमरे का तापमान सामान्य था, वहीं सोनाक्षी का कमरा बेहद ठंडा था, मानो किसी बर्फ की गुफा में हो। सोनाक्षी ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार बेचैनी हो रही थी। उसने ये बात प्रिया को बताई, जिसने सुझाव दिया कि वे कुछ दिनों तक एक ही कमरे में सोएं। जब सोनाक्षी अपने कमरे में वापस गई तो उसने देखा कि कमरा अब सिर्फ ठंडा ही नहीं था, बल्कि वहां से बेहद गंदी बदबू भी आ रही थी। उसे लगा जैसे सड़े हुए गोश्त की बदबू हो, जो हर सांस के साथ उसके अंदर जा रही थी। उसने प्रिया को बुलाया, जिसने भी इस बदबू को महसूस किया। उन्होंने वार्डन को बुलाया, लेकिन वार्डन ने कहा कि उन्हें कोई बदबू नहीं आ रही है। सोनाक्षी को अब पक्का यकीन हो गया था कि जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, वो सिर्फ उसी के साथ हो रही हैं। एक रात जब वो अकेले पढ़ाई कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो उसकी सांसें अटक गईं। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे मुस्कुरा रहा है। फिर जब वो सोने जा रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कान में आकर कुछ फुसफुसा रहा है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेहद डरावनी थी। ये सब देखकर सोनाक्षी ने हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। आप तक एक सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि हनुमान चालीसा की किताब जमीन पर पड़ी है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे फेंक दिया हो। इन सब घटनाओं की वजह से सोनाक्षी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी हालत देखकर प्रिया ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए सोनाक्षी के कमरे में रहेगी और सोनाक्षी उसके कमरे में। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर सोनाक्षी ने देखा कि प्रिया में कुछ डरावने बदलाव आ गए हैं। प्रिया, जो हमेशा से शाकाहारी थी, वो अब मांसाहारी खाना ऑर्डर करने लगी थी और उसे ऐसे खा रही थी जैसे किसी जानवर को नोच रही हो। यह सोनाक्षी के लिए बहुत अजीब था, लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब प्रिया अचानक से उर्दू में बात करने लगी, जबकि सोनाक्षी को पता था कि प्रिया को उर्दू का एक भी शब्द नहीं आता था। लोगों को अब सोनाक्षी को पक्का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। उसने तुरंत हॉस्टल के स्टाफ को जाकर सारी बातें बताईं। हॉस्टल स्टाफ ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने एक हिंदू पंडित को बुलाया। पंडित ने विधि विधान से क्रियाएं शुरू की। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और फिर पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। उसके बाद से वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। इस कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा था। कोटा में बहुत से छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इन छात्रों की भटकती आत्माएं हॉस्टल में रहती हैं और वे दूसरे छात्रों की राह में बाधाएं डालती हैं ताकि वे भी सफल न हो सकें।